हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कर्म क्या है। कर्म जो भी काम करते हो काम ही है, कर्म ही है। तो कर्म को आप यूं ले लीजिए कि कर्म का रिएक्शन होता है। जो कर्म करोगे उसको मिलना ही वापस है फल। कोई भी कर्म करते हो, मैं तो अपनी एग्जांपल हमेशा देती हूँ। मैंने कोई अच्छा ही कर्म किया होगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में आप सोच लीजिए कितना दिक्कत हुआ राशन का, लेकिन मेरे घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं 10 बंदों को खाना खिला रही थी। इसका मतलब मैंने कोई अच्छा कर्म किया ही होगा। हमेशा कर्म आपको वापस मिलता है। कई बार आप देखना 5 रुपए किसी के मार लिए, 10 रुपए मार लिए या झूठ बोल दिया। अब इसका जो फल है वो चाहते हो ना मिले। ऐसा कभी हो सकता है? अगर आप कर्म को मानते हो तो कर्म जो करते हैं क्रिया हो गई। अब क्रिया क्या फल नहीं देगी? मैंने जितना रेमेडी में देखा है, मैम कुत्ते को खाना खिला रहे हैं तो मैं क्या हो गई, ये तो परोपकार है। एक जीव के लिए आप अच्छा कर रहे हो तो वो बेचारा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप उसके लिए करें तो बढ़िया है। अरे कहते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने से बहुत अच्छा होता है। मैं कहता तो आप मान लीजिए आपका अच्छा ही हो रहा है, तो आप पूरा क्यों समझ रहे हैं? लेकिन एक तरफ आप चोरी कर रहे हो और दूसरी तरफ आप बोलो कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, उसका फल मिल जाए, तो वो फिर बुरा ही मिलेगा। सॉरी, ये बात सत्य है। जितनी रेमेडी लोग करते हैं ना, जितनी रेमेडी, मैं इतनी करोड़ों रेमेडी सुनती भी हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मैंने पढ़ी ही नहीं। लाल किताब ना खाली रेमेडी के ऊपर नहीं थी। लाल किताब के ऊपर टोटके हैं, उपाय हैं, लेकिन इतने सारे मैंने सिर्फ पिन पॉइंट को पकड़ा, वो भी गोचर के ऊपर। लेकिन अगर आप बोलोगे कि कर्म का फल ही मुझे नहीं चाहिए, तो ये तो आप बिल्कुल ही भूल जाइए। कर्म का फल तो मिलना है, बस उसके लिए हम तैयार नहीं रहते, क्योंकि उस समय हमें लालच दिखता है। जितने केस आते हैं, बड़े बड़े केस आते हैं, तो मैं पहले ही कहती हूँ कि ये तो काटना बड़ा मुश्किल है, मैडम पूजा करा दीजिए, पाठ करें। स्वार्थ हो गया। पूजा पाठ रेमेडी ये स्वार्थ की चीजें हैं, क्योंकि आप स्वार्थ से अगर आज तक तो आपको याद नहीं आया। कर्म क्या है? अवेकनिंग। इसलिए आप ना कभी महात्मा बुद्ध को सुनिए आप, उन्होंने, या आचार्य रजनीश ओशवाल उनको सुनिए, उन्होंने महात्मा बुद्ध को सुना तो सोच लीजिए कि मैं तो फिर सीधा उन्हीं को ही सुनूंगी जिन्होंने बात करी अवेकनिंग की। कि मन जो है वो विचारों से भरा रहता है, जो हमसे कर्म करवाता है। मन को बदलते रहना चाहिए। तो चंद्रमा तो 4 चरण बदलता ही है, 27 कलाएं हैं उसकी। तो मेन क्या है? अपने विचारों में बदलाव लाना। तो जैसे आप अपने विचारों में बदलाव लाते हो, आपके कर्मों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ। लेकिन आप पूछकर कुछ कर रहे हो, मैडम काम वाली बाई को कुछ दे दें, मैडम मैं इसको बच्चे की फीस भर दूं, मैं कहूँगी इसके लिए ना अच्छा करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब आप फीस भर रहे, क्यों? क्योंकि गलत तरीके से कमाया धन है ना, उसमें से अपने मन की तसल्ली के लिए उसमें से डोनेशन देकर आप महान बनना चाहते हो, और ये सोचना चाहते हो कि भगवान आपको पनिशमेंट ना दे। ये नहीं हो सकता। तब तो आप भ्रम में जी रहे हो, और जितनी जल्दी ये भ्रम टूट जाए उतनी अच्छी बात है ना। कर्म करिए। और मैं सच बताऊं तो मेरा कहना ये बातें ना आपको व्यर्थ लगेंगी, क्योंकि कोई भी सीधे रास्ते चल के राजी है नहीं। क्योंकि जो सीधा चलता है उसको तो पहले काट कर गिरा देंगे ना। जो टेढ़ा चलता है वो, उसका काम भी हो जाएगा, सामने वाले का काम हो जाएगा, लेकिन निकालेगा आपके बच्चों से जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका भी जन्म भी नहीं हुआ। अगर उन बच्चों के लिए आप ये कर रहे हो ना, तो बस इतना ही कीजिए कि अपना कर्म है, अपना विचार है, इसको अच्छा रखिए। किसी के बारे में बुरे विचार मत लाइए, क्योंकि बुरे विचारों से ही कर्म बुरा होता है। पड़ोसी का बुरा हो जाए, इसके बेटा क्यों हो गया, अरे इसको गवर्नमेंट जॉब क्यों मिल गई, आप क्यों जेलसी कर रहे हो? आप देख लीजिए, एक ही गर्भ से बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो तीनों का कर्म अलग है। क्यों है? क्यों है? जबकि एक ही जमीन है,
और तीनों फल वहीं से आए, तीनों का कर्म अलग अलग है। एक गवर्नमेंट जॉब में चला गया, एक डॉक्टर बन गया, एक कुछ भी नहीं बना। उस समय जब आपने पहली बार अपने बेटे को जब जन्म दिया, तब आपके मन में विचार कुछ और थे, दूसरी बार मन में विचार कुछ और थे, तीसरी बार मन में विचार कुछ और। जैसे जैसे विचार बदलते गए और जैसे जैसे आपने कर्म करते गए, वैसे वैसे ही बच्चे के जन्म पर वो कार्मिक अकाउंट जुड़ता गया। तभी तो मैं 6, 8, 12, 3 सब पहले पास्ट लाइफ को ही देखती हूँ, कार्मिक अकाउंट को देखती हूँ। और कोई लोग बोलते भी है कि मैडम कुछ तो लिखा होगा, कर्म की कोई काट थोड़ी ही है, नहीं तो आप मनुष्य योनि में कभी नहीं आते, तब तो सीधा मोक्ष में ही रहते। मनुष्य योनि का मतलब है कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी क्रिया हुई है जिसका रिएक्शन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा। ये आप जब करते हो ना काम, तब मैं सच बताऊं, किसी को कर्ज देती हूँ ना तो मैं छुपाती नहीं हूँ, मैं तो मुंह को बोलती तेरे को दिया है, मैंने कर्ज दिया है, यानी उसने कुछ ऐसा किया होगा, मेरे मन को दुखाया होगा, तब मेरे मन से ये बात निकली है। अदरवाइज कहाँ ज्ञान में ये मुझे होश रहता है किसी के लिए इतना टाइम निकालूं तो इसका बुरा करूं। तो लोग आते हैं, अरे मैडम देखिए इसने हमारे ऊपर बुरा कर दिया। मैं कहा, वो खाली बैठा ना तुम्हारे ऊपर बुरा करेगा। आते हैं लोग ऐसी ऐसी बातें लेके, तो मुझे हंसी आती रहती, किसके पास टाइम है। तो लोगों को पागल आज तक बनाया है, अभी भी आगे बना रहे हैं ये लोग, क्योंकि उनको तुम्हारे से तो कोई मतलब है ही नहीं, अपने पैसे से मतलब है। और मैं हमारी इतनी ये मिथ्स जितनी आती है ना, मैं तोड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर नहीं नहीं इसने कुछ कर दिया होगा, किसी ने कुछ नहीं करा। आपके विचार ही ये सब कुछ करवाने वाले, चंद्रमा ही है ये, जो सारा दिन विचारों से भरता भी है और खाली भी। खाली आप लोगों ने करना है, क्योंकि विचारों से खाली करना मन को इम्पॉसिबल। आपने देखा होगा कि मैं भी आप जैसी हूँ, ऐसा मत सोचिए जैसे बेटे की जॉब लग जाए, अब लग गई, अब इसकी शादी का हो जाए, शादी भी हो जाएगी कल। देखो, तो फिर मैं इसका मतलब मेरा मन भी तो विचारों में है, यानी एक टास्क पूरा होता तो मैं दूसरी टास्क दे रही हूँ, लेकिन इनको विचार ही तो होंगे। लेकिन ये विचार क्या है कि ये अच्छे विचार है, जॉब लगी है तभी उसकी शादी होनी है। लेकिन अगर मैं ये कंडीशन रखूं कि शादी तो हमने करोड़पति लड़की से करनी है, हमने इतना पैसा लगाया है, तो ये बुरे विचार है, बुराई आपके पास चलकर पहुंच जाए। ये फ्रीडम आप अपने बच्चों को दे दीजिए, तो अच्छी चीजें ही आपके पास। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर आपके मन में हमेशा दूसरों के लिए बुरे विचार रहे हैं ना, तो आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि नर में ही नारायण है। ये बात प्रभु ने ही कही थी कि ये लोग आपको हर जगह ढूंढेंगे ना, लेकिन मन में नहीं ढूंढेंगे। तो इसीलिए मन को मलिनता से मत भरिए, मत भरिए, मत करिए किसी को बुरा। लेकिन अगर कोई आपका बुरा करता है, तब आप जरूर एक्शन लीजिए, तभी तो प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि पहले उसने बुरा करा। और खासकर ये लेडीज के लिए, क्योंकि मैं अपनी काम वालियों को भी ये कहती हूँ, अपनी राइट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो लेकिन लड़कियां हैं, छोटी हैं, काम पर निकलती हैं, तो इसका मतलब नहीं किसी को अधिकार मिल गया उनकी बेइज्जती करने। और मैं हर किसी को अपने बच्चों की तरह ही मानती हूँ, कभी भेदभाव नहीं करती कि बच्चों को तो खिला दिया और उन बच्चियों को नहीं पूछा, नहीं। मैं उनको पैक करके साथ ही खाना देती हूँ कि नहीं आप भी जाके अपने बच्चों के साथ खाइए खाना ये वाला। बस उनकी कहने की देर होती है कि भाभी जी ये चीज़ है, हाँ प्लीज। मेरे मन में कोई मलिनता नहीं, किसी बच्चे में फर्क नहीं करती। लेकिन हाँ, किसी ने मेरा पीठ पीछे बात करते हैं ना लोग, तो वो मुझे पसंद नहीं। आपको मुझसे गिला है ना, तो आप मेरे से बात करिए, तो मैं उस बात का जवाब दूंगी। अगर मुझ में कोई कमी होगी तो उसको भी ठीक मैं ही करूंगी। लोगों की आदत होती है। तो ये कर्म को आपको समझना है कि कर्म विचार ही है, और विचारों को अच्छा रखना ना रखना आपके ही बस में है सिर्फ। तो आप अपने विचार अच्छे रखिए, आप अपने विचारों को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही फल अच्छा मिलेगा। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण कावा, बाय।